इसमें हम कुछ मेंस के क्वेश्चन लेने वाले हैं जो एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए पर्सन बोरोड 3000 at the rate of 10% per annum compounded annually. If he return 1000 at the end of each year, then find how much money he has to return at the end of third year to settle down the total debt. मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, 3000 रुपए की राशि, 3000 रुपए की राशि 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, 10% की रेट से कंपाउंडेड एनुअली, मतलब क्या करता है, बैंक से उधार लेता है। ठीक है, किसी से भी उधार ले सकता है, यहाँ पे बैंक के बारे में नहीं दिया गया है, बस उधार लेता है। इफ ही रिटर्न 1000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच ईयर, वो हर एक साल के अंत में वो क्या कर रहा है, 1000 रुपए क्या करता है, रिटर्न करता है। देन फाइंड हाउ मच मनी ही हैज टू रिटर्न एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू सेटल डाउन द टोटल डेब्ट। वो तीसरे साल के अंत में कितना कर्जा, ऋण जिसको बोलते हैं, लौटा दे, ताकि मतलब कितना मनी वो, कितने पैसा वो तीसरे साल के अंत में लौटाए, ताकि उसका पूरा का पूरा कर्जा जो उसने लोन लिया है वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाए। ठीक है, तो उसको उसके लिए कितना रुपए भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार हिंदी में भी स्टूडेंट्स को समझा देता हूं। 1 मिनट, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, मैं चार्ज कर लेता हूं। 1 मिनट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको सिंपल वे है कि आपको सिंपल वे से करना क्या है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को आप 2 वे से कर सकते हो। एक तो हम सबसे पहले आपको बताऊंगा बेसिक वे। बेसिक वे से भी इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। कैसे करोगे, ध्यान से देखो। उसने क्या किया, 3000 रुपए उधार लिया। उसने क्या किया, 3000 रुपए क्या किया, उधार लिया। उस पर कितने परसेंट की ब्याज लग रही है, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। 10%, 3000 का 10% कितना होगा, 3000 का 10%, 10/100 यानी कितना, 20 से 20, 300 रुपये उस पर क्या लगा होगा, ब्याज। यानी फाइनल अमाउंट 1 साल बाद कितना हो गया, 3300 रुपया हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब 3300 रुपया हो गया, उसको देना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, 1000 रुपये क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो अब 1000 रुपये रिटर्न कर दिया, यानी अब उसको किस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 2200 रुपये। अब उसके पास कितना, 2200 रुपये पर इंटरेस्ट बढ़ेगा। दूसरे साल भी 10% का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो 10%, 2200 का 10% कितना हो गया, 22 रुपया। यहाँ पे 3300 है ना, तो यानी 2300 रुपया होगा ये। तो 2300 पे 10% का मतलब क्या हो गया, 230 रुपया। 2300 का 10%, 10/100 यानी 230 रुपया ब्याज लगेगा। तो 230 रुपया ब्याज लगेगा, यानी 2300 से बढ़ के 230 रुपया ब्याज लगेगा, यानी कितना हो गया, 2530 रुपया। अब दूसरे साल उसको देना चाहिए था 2530 रुपया, लेकिन उसने क्या किया, सिर्फ 1000 रुपया ही रिटर्न किया। यानी अब उसको कितने पर ब्याज लगेगा, उसको कितना हो गया, 1530 रुपया। और 1530 रुपये पे लास्ट तीसरे साल की बात की जा रही है, तीसरे साल भी 10% ब्याज लगेगा। 10% ब्याज लगेगा, यानी कि 1530 का 10% भी क्या होता है, 153 रुपये होता है। 153 रुपया, यानी 153 रुपया और ब्याज लगेगा। यानी फाइनली वो तीसरे साल के अंत में इसको अगर मैं इसको ऐड करूं तो कितना, इतना रुपया ब्याज, यानी 1683 रुपये उसको क्या करना पड़ेगा, फाइनली तीसरे साल के अंत में उसको इतना रुपये रिटर्न करना पड़ेगा, ताकि उसका लोन क्या हो, पूरी तरह से चुकता हो जाए। ठीक है, इतना रुपये उसको भुगतान करना पड़ेगा। और यही क्वेश्चन का आंसर। ये तो बेसिक वे है, बेसिक वे से भी आप आसानी से कर सकते हो। इसका देखो बॉक्स मेथड से भी आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। मेथड टू क्या कर सकते हो, जैसे ध्यान से देखो, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 3000 रुपये बैंक से लोन लेता है। रेट किस हिसाब से लग रहा है, 10%। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। कोई दिक्कत नहीं है। टाइम फर्स्ट ईयर, टाइम सेकेंड ईयर, और टाइम क्या है, थर्ड ईयर। ध्यान से देखिएगा, ये बताइए 3000 का पहले साल तो 10% लगा होगा, 3000 का 10% यानी कि 1/10, यानी कितना, 300 रुपया ब्याज मिला होगा पहली साल। दूसरे साल उस टाइम उसने कितना रुपया था, 3000 रुपया। लेकिन दूसरे साल के अंत में देखो, 3 बॉक्स बना लूं क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है ना। लो जी, इधर 2 बॉक्स, तीसरे साल 3 बॉक्स।
अब देखो दूसरे साल की, ये तो पहला साल का बात हो गई, दूसरे साल क्या कर रहा है, 1,000 रुपये वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर दे रहा है। यानी अब जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा, 2,000 रुपये पे लगेगा। यानी 2,000 पे 10% लगेगा, यानी 200 रुपये। 2,000 का 2,000, क्योंकि उसने क्या किया, 1,000 रुपये रिटर्न कर दिया ना, 1,000 रुपये रिटर्न कर दिया, यानी अब बचा कितना, 2,000 रुपये पे उसको ब्याज देना पड़ेगा। 2,000 पे ब्याज कितना, 10%, क्योंकि ब्याज तो वही है, यानी कितना, 200 रुपये। तीसरे साल भी उसने क्या किया, तीसरे साल इंड के ईयर में फिर 1,000 रुपये रिटर्न कर दिया, यानी 1,000 रुपया फिर दे दिया, यानी बचा कितना, 1,000 रुपये पे। अब बचा कितना, 1,000 रुपये पे। 1,000 रुपये पे 10% का टैक्स लगेगा, 10%, 1,000 रुपये पे 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कितना देना पड़ेगा, 100 रुपया इंटरेस्ट बना तीसरे साल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में यहाँ पे दूसरे साल इसका भी 10% लगेगा, तो 1/10 यानी कितना हो गया, 30 रुपये। और जब तीसरे साल इन दोनों पे टैक्स लगेगा, इन दोनों पे टैक्स कितना लगेगा, 10% का, यानी 1/10 का। 300 और 2 500, 500 का 10% कितना, यानी 50 रुपया लगा। यहां तक समझ में आ गया। और तीसरे साल इस पे भी तो 10% लगेगा टैक्स, यानी 10%, यानी 3 रुपया। यहां तक तो सारे लोगों को क्लियर हो गया। अब ध्यान से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरे साल के अंत में हाउ मच मनी हैज टू रिटर्न इन द थर्ड ईयर टू सेटल डाउन द टोटल डेट। तीसरे साल के अंत में उसको कितना देना पड़ेगा, कितना अमाउंट देना पड़ेगा ताकि उसका पूरा का पूरा कर्जा माफ हो जाए, कर्जा खत्म हो जाए। तो देखो तीसरे साल के अंत में इंटरेस्ट कितना बना, तीसरे साल के अंत में इंटरेस्ट बना, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना, 100 + 150, 153 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट बना, 153 रुपया। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। कितना बना, सॉरी, अच्छा ठीक है, तीसरे साल के अंत तक बोल रहा है ना, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा। टोटल इंटरेस्ट कितना बना, यहां पे मैं, ठीक है, तीसरे साल के अंत तक, यानी टोटल इंटरेस्ट की बात किया जा रहा है। मैं इरेज कर लूं, ये गलत लिख रहा था मैं, इसलिए गलत लिख रहा था क्योंकि टोटल इंटरेस्ट कितना बना, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इतना बना 3 साल तक। ये तो इंटरेस्ट उसको देना ही पड़ेगा, यानी टोटल इंटरेस्ट, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, 3 2 5 1 6 और 50 3 80, 683। 683 ये तो इंटरेस्ट बना, लेकिन उसका प्रिंसिपल उसको तीसरे साल कितना रुपया पे मिल रहा था, यानी अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा। तीसरे साल उसके पास कितने रुपए पे टैक्स मिल रहा था, 1,000 पे, यानी 1,000 तो देगा ही देगा, उसके साथ साथ उसको इतना रुपए टैक्स भी कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी कितना देना पड़ेगा, 16,083 रुपए। और ये क्या हो जाएगा, आंसर। और वही चीज तो पहले भी बताया था आपको, ये चीजें कि इतना रुपया उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा तीसरे साल के अंत में, ताकि उसका, ये क्यों 1,000 लिए हैं, क्योंकि इस ये बचा हुआ क्या, पहले 3,000 रुपया लिया, उसमें से 1,000 रुपया रिटर्न किया, 2,000 में से फिर दूसरे साल 1,000 रुपये किया, लेकिन अब 1,000 तो उसने लिया ही लिया है ना, तो ये 1,000 तो रिटर्न करेगा ही करेगा, साथ ही साथ इतना रुपया उस पर इंटरेस्ट लगा, यानी टोटल रुपये फाइनल कितना इंटरेस्ट, कितना रिटर्न करेगा, ये 1683 रुपया। चाहे आप मेथड 1 यूज कर लो, चाहे मेथड 2 यूज कर लो, दोनों से क्वेश्चन बनना ही बनना है। और ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेंस एग्जाम के क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये भी मेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या कर रहा है, ए पर्सन बोरोड इतना रुपए एट द रेट ऑफ 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इफ ही रिटर्न 1,500 रुपए एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, देन फाइंड हाउ मच मनी हैज टू रिटर्न एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू सेटल डाउन द टोटल डेट। सेम क्वेश्चन है, ओनली फॉर डाटा चेंज है। और यही है एसएससी एग्जाम्स में कि आपको थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर करके बार बार क्वेश्चन देता है। तो देखो इसको हम डायरेक्ट सेकेंड मेथड से करते हैं, मेथड 2। देखो मेथड 2 से करते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 4,000। रेट कितना दिया हुआ है, 20%। 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5। टाइम 3 साल की बात किया, T1, T2 और T3। लो जी, अब मैं आपको 3 बॉक्स बनाता हूं। फर्स्ट ईयर 1 बॉक्स, सेकेंड ईयर 2 बॉक्स, थर्ड ईयर क्या, 3 बॉक्स। अब ध्यान से देखिएगा, पहले साल उसने क्या किया, बैंक से कितने रुपए लिया, 4,000 रुपए का लिया, तो पहले साल 4,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, तो 4,000 का 1/5, 4,000 का 1/5, 5 × 8 = 40, यानी 800 रुपया। ब्याज कितना बना, 800 रुपया। दूसरे साल उसने क्या किया, दूसरे साल उसने क्या किया कि दूसरे साल उसने कितना रिटर्न कर दिया, 1,500 रुपया क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। यानी दूसरे साल उसके पास कितने रुपए पे ब्याज मिलेगा, 1,500 रिटर्न कर दिया, यानी कि बचा कितना, 2,500।
दूसरे साल उसको 2500 रुपये पे ब्याज देना पड़ेगा। पहले साल उसको 4000 पे देना पड़ा था, उसने दूसरे साल क्या किया 1500 रुपये रिटर्न किया। कि हर एक साल वो कर रहा है 1500 रुपये रिटर्न। तो 2500 का 5%, अब दूसरे साल भी रेट तो उतना ही लगेगा 5%, यानी कितना हो गया 500, यानी इंटरेस्ट कितना बना 500। तीसरे साल की बात करें, अब इसमें से भी उसने तीसरे साल भी क्या किया, उसने तीसरे साल के मतलब दूसरे साल के अंत में, ये पहले साल के अंत में उसने पैसा कर दिया 1500 रिटर्न, दूसरे साल के अंत में फिर 1500 रिटर्न किया, तो अब उसका पैसा कितना बचा 1000। अब 1000 पे ब्याज लगेगा ना, तो 1000 पे ब्याज लगेगा। अब 1000 पे ब्याज लगेगा, 1000 का कितना 5%, 20% 1/5 यानी कि कितना 200, यानी यहाँ पे इंटरेस्ट क्या बना 200। लेकिन यहाँ पे दूसरे साल भी इसका 1/5% इंटरेस्ट बनेगा। 1/5 का मतलब कितना हो गया 16 5 80, यानी कि क्या 160 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 160 रुपये इंटरेस्ट बना। लेकिन तीसरे साल इन दोनों पे इंटरेस्ट मिलेगा, इन दोनों पे इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पे कितना, वहीं 1/5, तो 8 5 13, 1300 का 1/5, 1300 का 1/5, 5 चौके 20, यानी 20 5 100 होता है, यानी 13 दूनी 26, 260 रुपया इंटरेस्ट बना। और इस पे भी तो 1/4 बना होगा, 1/5 इंटरेस्ट बनेगा, तो ये बनेगा 1/5, यानी कितना होगा 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, यानी चलो 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, यानी 32 रुपया यहाँ भी आपको क्या बना होगा इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन फाइनली, अब देखो क्वेश्चन मैं इसको इरेज करके समझाता हूँ। ओ सॉरी, मैं कंट्रोल Z लो, पूरा का पूरा ही है तो इरेज हो गया, मेरे से मिस्टेक हो गया। चलो ठीक है, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, पूरा का पूरा ही मिस्टेक हो गया। 4000 रेट कितना था 20%, 20% का मतलब कितना 1/5, 3 बॉक्स T1 T2 और T3। लो जी, हमने एक बॉक्स बनाया, यहाँ पे क्या बनाया 2 बॉक्स बनाया, यहाँ पे क्या बनाया 3 बॉक्स बनाया। ठीक है, वहीं अब आप लिख लेना, पहली बार 4000 रुपये पे ब्याज लगेगा, 4000 का 1/5 यानी कितना हो गया 800। दूसरी साल इसमें से 1500 रुपया क्या कर दिया, पहले साल के अंत में उसने क्या कर दिया रिटर्न कर दिया, यानी अब जो ब्याज लगा वो कितना पैसा रहा होगा 2500 पे ब्याज लगा, 2500 पे 1% यानी कितना 500, 2500 का 1/5 500। फिर उसने क्या किया 1500 रुपये फिर दूसरे साल के अंत में भी रिटर्न कर दिया। अब उसके पास पैसा कितने ब्याज लगेगा 1000 पे, 1000 पे ब्याज लगेगा, 1000 पे ब्याज लगेगा तो यानी कितना लगेगा 1000 का 5 यानी 200 रुपये। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि इस पे भी तो 1/5 20% का ब्याज लगेगा, ये कितना लगेगा 160। अब तीसरी साल इन दोनों पे भी तो ब्याज लगेगा, इन दोनों पे ब्याज 1300 का ब्याज लगाऊं, 1300 का 1/5 तो यानी 20 5 100 यानी 13 दूनी 26 260। और इस पे भी तो तीसरे साल इस पे भी तो 1/5 लगेगा, यानी क्या 32 रुपये। टोटल CI टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 3 साल तक, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट CI कितना हो गया, जोड़ लो 8 5 13 2 15, 15 2 17, 17 1 18, 18 1 19, 1920 और 1920 और 30 50 1952 रुपया टोटल क्या हो गया CI। 1952 रुपया क्या हो गया इंटरेस्ट मिला, बना, उस पैसे का इंटरेस्ट बना। लेकिन फाइनली उसने पैसे देते देते ये इंटरेस्ट किस पे, फाइनली लास्ट में उसके पास प्रिंसिपल कितना रहा इतना, यानी उसने 3rd ईयर के लास्ट में उसने कितना अमाउंट पे किया होगा 1000, ये तो पे करेगा ही क्योंकि इसके लिया है, और 1952 रुपया क्या इंटरेस्ट बना, यानी टोटल कितना हो गया 2952 रुपये वो फाइनली लास्ट में तीसरे साल के अंत में पे करेगा, ताकि उसका लोन पूरी तरह से चुकता हो जाए। तो ये आपको फाइनली ये भी मेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको, ये भी आपको मेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये इस टाइप्स का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, टोटली डिफरेंट है। इसमें क्या था, अभी तक बैंक से लोन ले रहा था, अब ये क्या कर रहा है बैंक में पैसा जमा कर रहा है। देखो किस तरह से इसमें चेंजिंग आएगी, ध्यान से देखिएगा। इसको 2 मेथड से हम करेंगे, मेथड 1 और मेथड 2, वही बेसिक मेथड। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए पर्सन डिपोजिट 2000 रुपये एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर। हर एक साल वो क्या कर रहा है 2000 रुपये हर एक साल क्या कर रहा है जमा कर रहा है, एट द रेट ऑफ 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर। कह रहा है जैसे आप हो, आपने क्या किया, अपने ऊपर एज्यूम करके देखो, आप हो, आपने क्या कर दिया हर साल 2-2 हजार रुपए जमा कर रहे हो, ठीक है,
और वो जमा कितने साल तक करे हो, 3 साल तक करे हो। पहले साल भी 2000 रुपये जमा किए, दूसरे साल भी 2000 किए और तीसरे साल भी 2000 रुपये किए, और आपको उस पर कितना 20% कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। तो फाइनली आपको जब 3 साल के बाद आपको बैंक से कितना रुपया मिलेगा, ये क्वेश्चन है। इसमें उल्टा कह दिया, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में 2000 रुपये की धनराशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर जमा करता है, तो तीसरे वर्ष के अंत में कुल मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, इसमें बेसिक अप्रोच से, सबसे पहले बेसिक अप्रोच से करते हैं। बेसिक अप्रोच से भी ऐसे क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। 2000 रुपये उसने क्या किया, बैंक में जमा किया। बैंक वाले ने उसको कितना परसेंट ब्याज दिया होगा, 20%। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, 2000 का 1/5 यानी 400 रुपये। अगर किसी को करना है तो अब ये चीज़ मैं नहीं बार बार लिखूंगा ना कि 5 चौके 20 यानी 400, यानी 400 रुपया उसका बढ़ गया। 2000 जमा किया था, 400 रुपये इस पर ब्याज मिला, यानी कितना हो गया 2400 रुपया उसका हो गया पहले साल। उसके बाद क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद क्या कर रहा है, पहले साल उसको 2400 रुपया मिलना था, लेकिन उसने क्या किया 2000 रुपये और एक्स्ट्रा जमा कर दिया। हर एक साल वो 2000 एक्स्ट्रा कर रहा है, यानी अब उसका रुपया कितना हो गया, अब उसका रुपया हो गया 4400। अब ब्याज मिलेगा दूसरे साल उसको 4400 रुपये पे। 4400 रुपये पे कितना, वही 20% का मतलब क्या 1/5। 1/5 का मतलब क्या होगा 120 यानी 44 दूनी 880 रुपये मिला, 880 रुपया मिला ब्याज। यानी ये बढ़ करके कितना हो गया, अगर इसको मैं जोड़ूं तो कितना हो गया 180 रुपया। लेकिन पहले साल के अंत में उसने 2000 रुपये जमा किया, दूसरे साल के अंत में भी उसको क्या 2000 रुपये और फिर जमा कर रहा है, क्योंकि हर एक साल वो जमा कर रहा है। तो अब उसका मनी कितना हो गया, अब उसका मनी कितना हो गया 5 2 7 72,080। अब इस पे तीसरे साल भी क्या मिलेगा उसको 5% का 20% का डिस्काउंट का मतलब 1/5 इसका कर लेना। 7280 का 1/5 करोगे तो कितना हो जाएगा 5, देखो 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लेना तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 1456 रुपये। यानी इतना रुपया फिर ब्याज मिलेगा। यानी उसको फाइनली इसमें जोड़ दूं इसको तो कितना हो गया 7280 में से 1456 को जोड़ूंगा तो 8036 रुपये। और ये यानी कि तीसरे साल के अंत में उसको कितना अमाउंट मिलेगा 8736 रुपये उसको फाइनली अमाउंट उसको बैंक देगा फाइनली उसको अंत में। और यही क्वेश्चन था, इसमें कुछ क्वेश्चन में दम ही नहीं था। ये तो रहा बेसिक अप्रोच। इसको बॉक्स मेथड से भी कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा। पहले प्रिंसिपल कितना 2000 रुपये जमा किया, किस रेट से 20% का मतलब कितना होता है 1/5। अब देखो 3 साल की बात कीजिए, T1 T2 T3, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर 2 बॉक्स, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कितना 3 बॉक्स। पहले साल उसने कितना रुपया लगाया 2000 रुपये जमा किया, 2000 रुपये जमा किया, 2000 रुपये जमा किया तो उसके 2000 का 1/5 यानी कितना 400 रुपया ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला 400 रुपये। अब उसने क्या किया दूसरे साल 2000 रुपया और जमा करता है, 2000 रुपया और हर एक साल जमा करता है, तो टोटल 2000 रुपया ऐड किया उसने, यानी कितना हो गया 4000 रुपये। 4000 पे भी 1/5, 4000 पे 1/5 मतलब कितना 800 मिला। तीसरे साल कैसे मैं कर रहा हूं 2000 का 1/5 कर लेना तो कितना हो गया 400। दूसरी साल 2000 पहले साल के अंत में फिर उसने क्या किया 2000 रुपया और जमा कर दिया, यानी 2000 से बढ़कर उसका अमाउंट कितना हो गया 4000 हो गया। 4000 का 1/5 करोगे तो कितना हो गया 800, तो 800 लिख दिया। तीसरी साल दूसरे साल के अंत में फिर उसने 2000 जमा किया, यानी 4000 था, 4000 तो रुपया हो गया। पहले साल 2000 जमा किया, दूसरे साल 2000 जमा किया, दूसरे साल के अंत में फिर 2000 रुपया, पहले बार तो 2000 जमा किया, पहले साल के अंत में 2000 जमा किया तो 4000 हो गया, फिर 2000 जमा किया दूसरे साल के अंत में, तो अब पैसा कितना हो गया 6000। 6000 पे कितना लगा इंटरेस्ट 1/5 यानी कितना हो गया 12 5 60 यानी 1200। और दूसरे साल इस पे भी तो 1/5 मिला होगा यानी 80 रुपया मिला होगा, और इस पे तीसरे साल इन दोनों पे मिला होगा 1200 पे क्या मिला होगा 1200 पे 1/5 यानी 1200 पे 1/5 का मतलब कितना होता है 20 चौके 100 यानी 240 रुपया मिला होगा। और इस पे भी तो 1/5 मिला होगा, इसका 1/5 यानी क्या 16 रुपये। अब ध्यान से देखो उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, टोटल इंटरेस्ट ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल CI कितना मिला, टोटल CI देखो 8 4 12 12 24 24 और 24 2 26 26 1 8 4 80 40 120
24 दो 26 दो 26 एक 27, 27 और ये कितना हो गया 8 4 12, यानी 2736 रुपया। ये क्या हो गया 2720 रुपये कितने हो जाएंगे 2736 रुपये आ जाएंगे। 2736 रुपया ऐड कर लेना सारे को, तो 2736 आ गया। लेकिन कह रहा है कि तीसरे साल के अंत में उसको कितना रुपया मिलेगा। देखो 2000 रुपया उसने पहले साल जमा किया, 2000 उसने दूसरे साल जमा किया, 2000 उसने तीसरे साल जमा किया। उसने कितना जमा किया 6000 रुपया, तो 6000 जमा किया वो तो मिलेगा ही मिलेगा। या तो यहाँ से भी कर सकते थे डायरेक्ट, उसका फाइनल कितना रुपया हो जाता है 6000, और उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, सूद कितना मिल रहा है 2336, यानी उसको फाइनली कितना मिल रहा है 8736 रुपया। या तो आप बेसिक से बना लो या तो बॉक्स मेथड से बना लो, दोनों से आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। ठीक है, क्यों 6000, क्योंकि 2000 पहले साल जमा किया, पहली बार जमा किया, उसके साल के अंत में 2000 फिर 2000, यानी टोटल तो 6000 जमा किया, वो तो बैंक देगा ही देगा। जैसे आप पैसे जमा करते हो वो तो बैंक तुमको देगा ही देगा। इंटरेस्ट कितना दिया 3 साल के अंदर इतना, यानी उसको अमाउंट फाइनली कितना देगा बैंक इतना 3 साल के अंत में। और ये मेंस का क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइनली कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है 9 वीडियो के अंतर। ठीक है, ये पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त वाले क्वेश्चन हम करेंगे, एसआई और सीआई दोनों को, किस्त वाले को एक हम अलग टॉपिक बना के करेंगे, और ये आपको कल आपको इसकी वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट का मतलब नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, बाय बाय।